क्या सावन आते ही आपके घर में भी दही, बैगन, पालक, मेथी और सरसों जैसी हरी सब्जियों पर बैन लग जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सब्जियों को डॉक्टर सुपरफूड बताते हैं, सावन शुरू होते ही वही चीजें अचानक जहर क्यों बन जाती हैं? क्या ये हजारों सालों पुराना विज्ञान है या फिर सदियों से चला आ रहा कोई भयंकर अंधविश्वास? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सावन शुरू होते ही लोग न्यूट्रिशियस खाना छोड़ देते हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि दही, बैगन और हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर वो क्या खाते हैं? समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी और छोले भटूरे। यानी जिन चीजों को उन्हें छोड़ना था उन्हें वो अपना रहे हैं और जिन चीजों को उन्हें बचाना था उन्हें वो छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आयुर्वेद के नियमों के पीछे के क्यों को नहीं समझा, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी सेहत के लिए सैकड़ों साल पहले बनाए थे। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद की प्रामाणिक संहिताओं और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नजरिए से सावन को डिकोड करेंगे। आज हम जानेंगे कि सावन शुरू होते ही हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या बदलने लगता है, क्यों दही और हरी सब्जियां जहर बन जाती हैं और वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलती है जो 90% लोग सावन में करते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के बीच में आपकी सेहत का वो सच छुपा है जो आपके खान पान के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर तिवारी एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेहत सूत्र पर। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि सावन शुरू होते ही हमारे शरीर के अंदर क्या बदलने लगता है। देखिए, किसी भी नियम को मानने से पहले उसका आधार समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में एक खास टर्म है ऋतुचर्या। ऋतु यानी मौसम और चर्या का मतलब होता है आपकी डेली दिनचर्या। यानी मौसम बदलेगा तो शरीर की जरूरतें भी बदलेगी। आयुर्वेद कहता है कि सावन में इंसान की जठराग्नि नेचुरली बहुत वीक हो जाती है। जैसे बारिश के महीने में बाहर रखी लकड़ी सील जाती है और उसमें आग आसानी से नहीं पकड़ती, उसी प्रकार सावन के महीने में मौसम की ह्यूमिडिटी के कारण हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो हो जाती है। जब हमारा पाचन कमजोर होगा तो भारी खाना पचने के बजाय हमारी पेटों में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती है। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि मानसून में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का खतरा तेजी से रहता है। यानी हमारे पूर्वजों के नियमों का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि बारिश के इस महीने में हमारे कमजोर पाचन का बचाव करना था। लेकिन आज लोगों ने सिर्फ 3 बातें रख ली: दही मत खाओ, बैगन मत खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां मत खाओ। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, क्या सच में बारिश में दही जहर बन जाता है? हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि सावन शुरू हो गया, अब दही मत खाओ। लेकिन क्या आयुर्वेद ने दही को पूरी तरह बैन कर दिया है? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में दही को गुरु माना गया है, यानी जो पचने में भारी हो। साथ ही दही की तासीर गर्म होती है और ये कफ बढ़ाता है। अब इसके पीछे का गणित समझिए। एक तो सावन में पहले ही आपकी जठराग्नि कमजोर है, ऊपर से आप इसमें सबसे भारी चीज यानी दही डाल रहे हैं। जब कमजोर पेट पर भारी दही का बोझ पड़ेगा तो अपच बढ़ेगी, शरीर में कफ बढ़ेगा, जॉइंट पेन और गैस की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि सावन में दही खाने में सावधानी बरतें, ना कि ये कहा था कि सावन में दही जहर बन जाता है। देखिए, अगर आपकी पाचन शक्ति मजबूत है, आप मेहनत करते हैं, तो आप दोपहर में ताजा कम खट्टा दही खा सकते हैं। यह आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जिन्हें पहले से साइनस, कफ, अर्थराइटिस या सांस की प्रॉब्लम है, उन्हें सावन में दही से दूरी बनानी चाहिए। अब बात करते हैं बैगन की। साथियों, सावन शुरू होते ही लोग बैगन से ऐसे कतराने लगते हैं जैसे उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो। आयुर्वेद के अनुसार बैगन वात और पित्त को बढ़ाता है। सावन के महीने में वातावरण में वात वैसे ही बढ़ा होता है। ऐसे में अगर आप बैगन का सेवन करते हैं तो आपको एसिडिटी या पेट में मरोड़ हो सकती है। लेकिन इसका असली कारण माइक्रोबायोलॉजी में है। आज से 100-200 साल पहले जब कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, कीटनाशक नहीं थे, बारिश में बैगन ही एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसमें सबसे ज्यादा कीड़े और उनके अंडे चिपकते हैं। बाहर से चमकदार दिखने वाले बैगन के अंदर कई कीड़े होते थे और पुराने जमाने में लोग इन्हीं कीड़े वाले बैगनों को खाकर बीमार पड़ते थे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक नॉर्मल रूल बनाया कि सावन में बैगन मत खाओ, और उनका यही रूल समय के साथ साथ धार्मिक नियम और फिर अंधविश्वास बन गया। सच क्या है? देखिए, अगर आप बैगन लाते हैं और उसको अच्छे से साफ तरीके से धोते हैं, उसको काट कर देखते हैं उसमें कीड़े नहीं हैं और उसे अच्छे से पकाकर खाते हैं, तो बैगन आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको गैस या एलर्जी रहती है तो आपको सावन में बैगन से दूरी बनाना बेहतर होगा। अब बात करते हैं हरी सब्जियों के उस सच को जो आपको कोई नहीं बताता। पालक, मेथी, चौलाई, सरसों
डॉक्टर्स हमेशा कहते आए हैं कि इन हरी सब्जियों को जरूर खाओ, लेकिन सावन आते ही पंडित जी और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे चिल्ला कर कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाना बंद कर दो। साथियों, इसके पीछे की वजह आयुर्वेद की दुश्मनी नहीं बल्कि हाइजीन थी। सावन में भारी बारिश के कारण खेतों में पानी जम जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जो जमीन पर उगती हैं वो दूषित पानी और मिट्टी के संपर्क में आ जाती हैं और इनके पत्तों पर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और छोटे छोटे जीवों के अंडे चिपक जाते हैं। पुराने जमाने में जब इन्हें डिसइंफेक्ट करने के साधन नहीं थे तब लोग कम पकी या कच्ची सब्जियां खाकर बीमार पड़ते थे, जिसके कारण उन्हें टाइफाइड, कॉलरा और पेट में कीड़े होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता था। लेकिन आज अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहते हैं तो उन्हें 3-4 बार साफ पानी से धुल लीजिए। उसके बाद उन्हें थोड़ी देर नमक के पानी में रखिए। उसके बाद उन्हें अच्छे से पकाकर खाइए। ऐसा करने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों को कच्ची बिल्कुल भी मत खाएं, यानी इनका सलाद मत बनाइए। अब बात करते हैं उस गलती की जो 90% से ज्यादा लोग सावन शुरू होते ही करने लगते हैं। देखिए, सावन के मौसम में दही, बैगन, हरी पत्तेदार सब्जियां तो आप पहले ही छोड़ चुके होते हैं। इसके एवज में आप करते क्या है, जैसे बारिश हुई आप पकौड़ियां ढूंढने लगते हैं, तला भुना और स्पाइसी खाने का मन होने लगता है। अब जरा खुद सोचिए, जिस मौसम में हमारी डाइजेस्टिव फायर वैसे ही 50% की स्पीड में चल रही है, ऐसे मौसम में आप ऊपर से उसमें मैदा और गरम गरम तेल डाल रहे हैं और फिर डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है। तो फिर सावन की सही डाइट क्या होनी चाहिए? चलिए जानते हैं कि हमें सावन में किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। आयुर्वेद का नियम बहुत सिंपल है। सावन में ऐसी चीज खाओ जो लघु यानी हल्की हो और सुपाच्य यानी आसानी से डाइजेस्ट करने वाली हो। ऐसे मौसम में आप दालों में मूंग की दाल खा सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जियों में लौकी, तुरई, टिंडा, परवल और कद्दू खा सकते हैं। मसालों में आप जीरा, हींग, अजवाइन और अदरक का इस्तेमाल कीजिए। ये सभी चीजें आपकी जठराग्नि को बढ़ाती हैं। इसके अलावा आपको जिन चीजों से परहेज करना है वो है बासी खाना। साथियों, सावन के महीने में बासी खाने से एकदम दूरी बना लीजिए। आप जब भी खाइए ताजा और गर्म खाना खाइए। इसके अलावा फास्ट फूड से दूरी बना लीजिए। चाउमीन, गोलगप्पे, बर्गर, टिक्की, ये सारी चीजें इस मौसम के बाद खाइएगा। और एंड में जो चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है आपके लिए छोड़नी, वो है बर्फ वाला पानी। आपको सावन के महीने में नॉर्मल पानी पीना है या हो सके तो आप उसे गुनगुना करके पीजिए, लेकिन सावन के महीने में आप बर्फ वाला या फ्रिज का पानी मत पीजिए। साथियों, आयुर्वेद का मकसद हमें डराना नहीं बल्कि हमें समझदार बनाना है। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि आप ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी डाइट रखिए, यानी अगर मौसम बदल रहा है तो आप अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही अपनी डाइट का चुनाव कीजिए। मैं आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो सावन आते ही दही, बैगन और हरी पत्तेदार सब्जियों को अलविदा कहने लगते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इस पर हम ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।